दोस्तों, हम 2025 में हैं। भारत डिजिटल बन गया है, मंगल पर मिशन भेज रहा है, पर जाति आज भी जमीन पर इंसान की जान ले रही है। आपने सुना होगा 2020 में हाथरस की दलित लड़की का बलात्कार और हत्या, 2021 में मध्य प्रदेश में एक दलित बच्चे की पिटाई सिर्फ इसलिए की कि उसने ऊंची जाति के बच्चे के बर्तन को छू लिया। 2022 में गुजरात में एक दलित सफाई कर्मी की मौत से लेकर 2024 में तमिलनाडु में एक अंतरजातीय विवाह करने वाले जोड़े की हत्या तक, हर साल सैकड़ों ऐसी घटनाएं होती है। यह सिर्फ हिंसा नहीं, यह उस मानसिकता का परिणाम है जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने 109 साल पहले पहचाना था। उन्होंने कहा था, कास्ट इज अ नोशन, इट इज अ स्टेट ऑफ माइंड। यानी जाति केवल समाज में नहीं, हमारे मन और मस्तिष्क में बसती है। अगर आप देखें, आज विश्वविद्यालयों में जातीय भेदभाव आज भी जारी है। 2016 में रोहित वेमुला की आत्महत्या, 2023 में आईआईटी बॉम्बे पवई के दरवाजे पर फांसी लगाता हुआ दलित छात्र, यह केवल एजुकेशन की असफलता नहीं, यह कास्ट सिस्टम का मॉडर्न रूप है। और सिर्फ दलित ही नहीं, जाति आधारित स्त्री शोषण भी आज भी जारी है। जाति आधारित स्त्री का शोषण, महिलाओं का शोषण आज भी जारी है। 2010 से 2025 के बीच एनसीआरबी के आंकड़े कहते हैं कि हर दिन 10 से ज्यादा दलित महिलाएं बलात्कार की शिकार होती है। यह वही जेंडर कास्ट स्ट्रक्चर है जहां स्त्री के शरीर पर कास्ट प्यूरिटी का नियंत्रण रखा जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने इस बात को बहुत पहले ही कहा था, द सुपरपोजिशन ऑफ इंडोगामी ऑन एक्सोगामी मीन्स द क्रिएशन ऑफ द कास्ट। यानी जब समाज ने विवाह और स्त्री पर नियंत्रण थोप दिया, वहीं से जाति की शुरुआत हुई। अगर हम राजनीति देखें तो 2014 से लेकर 2025 तक ब्राह्मणवादी प्रतीकों, मंदिर, राजनीति और वर्ण बेस प्राइड को फिर से ग्लोरीफाई किया गया। राज्य और मीडिया में भी अपर कास्ट डोमिनेंस लगातार बना हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर ने इसे 2016 में ही कहा था, कास्ट इज द सिस्टम ऑफ ग्रेडेड अनइक्वालिटी, नॉट ऑफ अ सिंपल डिवीजन। दोस्तों, आज हम जाति, धर्म, स्त्री और सत्ता की इन घटनाओं को देखते हैं तो महसूस होता है कि डॉक्टर अंबेडकर का यह रिसर्च पेपर सिर्फ अतीत की किताब नहीं, बल्कि यह आज के भारत की एक्सरे है। आइए अब समझते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर ने इस पूरी सामाजिक व्यवस्था को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कैसे खोला, कैसे इसका संशोधन किया। 1916 में कोलंबिया यूनिवर्सिटी में डॉक्टर अंबेडकर सोशियोलॉजी पढ़ रहे थे और उन्होंने अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिकल सोसाइटी में यह शोध प्रस्तुत किया था, द कास्ट इन इंडिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एंड डेवलपमेंट। डॉक्टर अंबेडकर इस पेपर की शुरुआत करते हैं एक सवाल से, हाउ डिड कास्ट कम इनटू बीइंग, व्हाट इज इट्स मैकेनिज्म एंड हाउ डिड इट डेवलप। उन्होंने पहले के सारे यूरोपियन और भारतीय विद्वानों के मतों को खारिज किया। जैसे रेस्ले ने कहा था कि कास्ट एक रेस है, नेस्फील्ड ने कहा था कि कास्ट एक ऑक्यूपेशन होता है, सोनार्ट ने भी यह कहा था कि कास्ट एक रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन है। डॉक्टर अंबेडकर ने यह सारे तथ्यों को गलत साबित किया।
बाबा साहब अंबेडकर कहते हैं कि कास्ट इज नॉट मेयरली अ डिवीजन ऑफ द लेबर, इट इज द डिवीजन ऑफ द लेबरर। यानी यह व्यवस्था श्रम का नहीं बल्कि श्रमिकों का भी विभाजन करती है। यह हायरार्की बनाती है, यह सुपीरियरिटी और इंफीरियरिटी की हायरार्की बना के असमानता का निर्माण करती है। आज भी मैन्योर स्क्रैवेंजिंग करने वाले 95% लोग एक ही जाति से आते हैं। मेरिट बेस्ड सिस्टम की बात तो होती है, पर कास्ट बेस्ड लेबर भी आज मौजूद है। अंबेडकर का यह ऑब्जर्वेशन आज भी 100% सही बैठता है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर अपनी इस किताब में कास्ट के साइकोलॉजिकल फिनोमेना के बारे में लिखते हैं। वे कहते हैं कि कास्ट इज द स्टेट ऑफ माइंड, यानी जब तक मन की प्यूरिटी और पोल्यूशन की सोच जीवित है तब तक कास्ट सिस्टम जीवित है। बाबा साहब अंबेडकर अपनी इस किताब के अगले अध्याय में मैकेनिज्म ऑफ द कास्ट के बारे में बात करते वक्त लिखते हैं, दूसरे अध्याय में बताया कि कास्ट कैसे काम करता है, इसका मैकेनिज्म क्या है। उन्होंने कहा, द रियल एक्सप्लेनेशन ऑफ द कास्ट इज टू बी फाउंड नॉट इन द रूल ऑफ द ऑक्यूपेशन बट इन द रूल ऑफ द एंडोगामी। एंडोगामी मतलब अपने ही समूह के भीतर विवाह करना। यह एक क्लोज सोशल यूनिट बनाता है। अंबेडकर कहते हैं कि यही कास्ट का रूट और मैकेनिज्म है। उन्होंने प्रश्न किया कि अपर क्लास ने एंडोगामी क्यों अपनाई। उत्तर था, अपने स्टेटस और रिचुअल प्योरिटी को बचाने के लिए अपर कास्ट ने एंडोगामी का स्वीकार किया, यानी जाति की दीवारें बनाई गई ब्लड प्यूरिटी की कल्पना के साथ। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने लिखा, द सुपरपोजिशन ऑफ द एंडोगामी ऑन एक्सोगामी मीन्स द क्रिएशन ऑफ द कास्ट। यानी जब तक समाज ने विवाह को सीमित किया तो मानवता के भीतर दीवारें खड़ी हो गई। आज भी 80% से ज्यादा शादियां अपनी ही जाति में होती है। हॉनर किलिंग सिर्फ इसलिए होते हैं कि किसी ने इंडोगामी को तोड़ा। सोशल मीडिया पर भी मैट्रिमोनियल फिल्टर्स में कास्ट बेस ही शादियां और अपने जोड़े चुने जाते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के शब्दों में कास्ट इज एन एनक्लोज्ड क्लास है, यानी यह एक मानसिक जेल है जिसमें लोग अपने आप को प्योर समझते हैं, प्योर मानते हैं। अब सवाल उठता है, कास्ट की उत्पत्ति कैसी हुई। अंबेडकर कहते हैं कि समाज में पहले एक्सोगमी यानी बाहर विवाह की प्रथा थी, परंतु जब कुछ वर्गों ने अपनी श्रेष्ठता बनाए रखने के लिए इंडोगामी थोप दी तो कास्ट का जन्म हुआ। उन्होंने कहा कि कास्ट डिड नॉट कम एज एन सिंगल यूनिट, इट बिगिंस एज अ क्लास एंड स्प्रेड लाइक अ कॉन्टेगन। यानी पहले यह एक वर्ग से शुरू हुई और धीरे धीरे पूरी समाज में इन्फेक्शन की तरफ फैल गई। डॉक्टर अंबेडकर इस प्रोसेस को सोशल इमिटेशन कहते हैं। नीचे के वर्गों ने ऊपर वाले वर्गों की नकल की ताकि वे भी प्योर कहलाए। आज भी लोग अपर कास्ट सरनेम्स अपनाते हैं, गोत्र अपने नाम के साथ जोड़ते हैं या अपर कास्ट के फेस्टिवल को प्रेस्टीज सिंबल मानते हैं। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इसे साइकोलॉजी ऑफ इमिटेशन कहा था। उन्होंने कहा, द स्प्रेड ऑफ द कास्ट इज ड्यू टू द लिमिटेशन ऑफ द हायर बाय द लोअर। यह ऑब्जर्वेशन आज भी इंडियन मिडिल क्लास के कास्ट प्राइड में साफ साफ दिखाई देता है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर ने इस किताब के इस प्रबंधन के चौथे अध्याय में समझाया कि कास्ट कैसे फैलती है या कास्ट कैसी टिकी हुई है। उन्होंने कहा,
caste spread by the limitation and development through the social enforcement। यानी इसे समाज ने खुद एनफोर्स किया, किसी राजा ने नहीं कहा। कास्ट एक सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग सोशल मैकेनिज्म है जहां इंडोगामी, फूड रेस्ट्रिक्शन, सोशल बाइकॉट और रिचुअल प्योरिटी जैसे विचार इसे पीढ़ी दर पीढ़ी जीवित रखते हैं। बाबा साहब अंबेडकर लिखते हैं, द इसेंस ऑफ द कास्ट इज द रेस्ट्रिक्शन ऑन सोशल इंटरकोर्स। यानी कास्ट की आत्मा है, कास्ट की आत्मा है सामाजिक संपर्क पर रोक लगाना। आज सोशल मीडिया पर भी कास्ट बेस्ड कम्युनिटीज, व्हाट्सएप ग्रुप्स, टेंपल एंट्री डिस्क्रिमिनेशन और यहां तक कि हाउसिंग सिलेक्शन में कास्ट बायस दिखाई देता है। बाबा साहब कहते हैं कि कास्ट हैज किल पब्लिक स्पिरिट एंड डिस्ट्रॉय द सेंस ऑफ पब्लिक चैरिटी। यानी कास्ट ने सामाजिक और सामाजिक चेतना को समाप्त कर दिया है। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का यह शोध सिर्फ सोशियोलॉजी नहीं बल्कि एक मॉरल फिलॉसफी है। उन्होंने कहा, कास्ट न धर्म है न प्रकृति, यह एक सामाजिक मानसिकता है जो इनइक्वालिटी को सिक्रेड, पवित्र मानती है। कास्ट इज नॉट द रिलीजियस क्रिएशन, इट इज अ सोशल साइकोलॉजिकल क्रिएशन। उन्होंने देखा कि कास्ट सिस्टम ने इनइक्वालिटी को डिवाइन बना दिया है, जिससे एक्सप्लॉयटेशन को धर्म का रूप मिला है। आज भी जब कोई कहता है कि रिजर्वेशन खत्म करो, या जब किसी दलित अधिकारी को सिर्फ उसकी जाति के कारण टारगेट किया जाता है, तो यह कास्ट की ग्रेडेड इनइक्वालिटी ही होती है। बाबा साहब अंबेडकर का विजन केवल कानून बनाना नहीं था। उन्होंने कहा था, द रियल रेमेडी फॉर ब्रेकिंग द कास्ट इज टू डिस्ट्रॉय द नोशन ऑफ द इंडोगामी। यानी जब तक मानसिक दीवारें नहीं टूटती तब तक सामाजिक दीवारें गिर नहीं सकती। दोस्तों, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर का यह 1916 का शोध आज भी 2025 में इतना ही प्रासंगिक है, क्योंकि कास्ट आज भी जिंदा है, बस उसने अपने रूप बदल दिए गए। बाबा साहब अंबेडकर ने कहा था, कास्ट इज द मॉन्स्टर दैट क्रॉसेस योर पाथ एट एवरी मोमेंट इन योर लाइफ। और इस राक्षस को खत्म करने की जरूरत है ज्ञान, संवेदना और समानता के सोच से। आज भारत डिजिटल, ग्लोबल और मॉडर्न बनने की बात करता है, तो हम यह नहीं भूलना चाहिए कि मॉडर्निटी का मतलब केवल टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि मेंटल लिबरेशन भी होता है। तो आइए इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। पार्ट 2 में हम बाबा साहब अंबेडकर के अगले अध्यायों पर चर्चा करेंगे, जहां उन्होंने कास्ट को रिलीजन, कस्टम और सोशल हायरार्की से जोड़ा। अगर आपको यह वीडियो जागरूक लगता है तो इसे शेयर करें, कमेंट में अपने विचार जरूर लिखें और सब्सक्राइब करें BPSA विचारधारा, जहां हम जाति, धर्म और समाज पर बात करते हैं, आलोचना के लिए नहीं, परिवर्तन के लिए।